गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 10th, दैट इज चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये मैंने नाम लिखा है इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नेम में जो अलग अलग हमारे वर्ड्स यूज हुए हैं उनका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले आप इसको भी छोड़िए, आप ये बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? What do you mean by algebraic expression? तो algebraic expression क्या होता है? आपने फ्रॉम योर 6th क्लास 6th 7th 8th 9th में आपने वेरिएबल्स कांस्टेंट्स पढ़े हैं। एक्स वाई जेड जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, पी क्यू आर एम एन, दीज आर द कांस्टेंट्स। तो इनके कॉम्बिनेशन को जब वेरिएबल्स कांस्टेंट्स कंबाइन करते हैं हम विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। इनसे जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल 6x³ + 2x², दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप पॉलिनोमियल भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं इक्वेट कर दूं किसी और पॉलिनोमियल के, या तो 0 के इक्वल कर दो या किसी और पॉलिनोमियल को इक्वल कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 4x लिख रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लीनियर? हमने यहाँ पे इक्वेशन वर्ड डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लीनियर बताओ क्या होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री 1। तो जिस इक्वेशन में आपकी डिग्री 1 होती है, डिग्री का मतलब पावर ऑफ एक्स, हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4x + 2y is equal to 6. This is a linear equation. Or 4x + 3 equal to 0. This is also a linear equation. If I am writing 4x - 2z + 6y equal to 8, this is also a linear equation. ठीक है, क्योंकि सबकी डिग्री क्या हो रही है? 1. इसके बाद लीनियर हो गया, इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2। तो इन तीनों में देखो, इसमें I have 2 variables. In this equation I have 1 variable. In this equation I have 3 variables. ठीक है, तो इसका मतलब इस चैप्टर में हम इस तरह की इक्वेशंस पढ़ेंगे। They would be linear and number of variables will be 2. ठीक है, 2 वेरिएबल रहेंगे उसमें। उसके बाद आता है पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमने लीनियर इक्वेशन की थी क्लास 9th में भी की थी। लीनियर इक्वेशन हमने चैप्टर 4 था जो क्लास 9th में, आपने इसका ग्राफ भी बनाया था। लाइक दिस आप एक टेबल बनाया करते थे एक्स एंड वाई की, कि हम एक्स की वैल्यू पुट करते थे और वाई की वैल्यू आ जाती थी। फिर आप इसका एक ग्राफ बनाते थे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था, समथिंग इस तरह से आता था। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसके बाद आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब हमारे पास 2 इक्वेशंस रहेंगी, 2x 1/3। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन रहेंगी और हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करने का मतलब एक ऐसी वैल्यू, देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। मान लो फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन तो ये है और सेकंड वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो मैं ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, सेकंड का ग्राफ ऐसे आ गया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों लाइन्स में सेम आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू होगी, वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी एंड सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये जो वैल्यू होती है ना एक्स और वाई की, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, पेयर ऑफ इक्वेशन का, और इसको बोला जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, दीज आर द पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। और एक्स और वाई की हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो वैल्यू क्या रहेगी? इसकी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a1x b1y plus c1 equal to 0. This is the constant. a1, b1, c1 are the constants. उसके बाद a2x
b2y c2 इक्वल टू 0। ठीक है, दीज आर द टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आपके जो है हमारी सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे x और y की, हम ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके, और इस वैल्यू को बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग, हम सॉल्व कैसे करें। फर्स्ट तो मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मेथड पढ़ रहे हैं हम। इसके आपके दो मेथड रहेंगे, एक तो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका अलजेब्रिक मेथड। देखिए अलजेब्रिक मेथड है, ये फर्दर 3 टाइप्स का है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन, या इसको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स भी बोला जाता है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है a1, y का कोफिशिएंट क्या है b1, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। इसका हमारा थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एक तरह से आपके 4 मेथड्स हो गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों मेथड्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग ऑल दीज 4 मेथड्स, ये हम करेंगे। देखिए ग्राफिकल मेथड, सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ा हिंट देती हूँ। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है आपको कि इसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा इक्वेशन का। ग्राफिकल मेथड, हमारे पास कोई भी एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग x माइनस वाई इज 2, ये मेरी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद आई एम टेकिंग x प्लस वाई इज 4। ठीक है, मैंने ये 2 लीनियर इक्वेशंस ली हैं। तो जैसे हम क्लास 9th में करते थे, हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आई हैव टू मेक अ टेबल। ठीक है, टेबल ऑफ x एंड y। इफ आई एम टेकिंग y 0, अगर मैंने y को 0 ले लिया तो x कितना आ रहा है 2। ठीक है, अगर मैंने x को 0 ले लिया, इफ आई एम टेकिंग x इक्वल टू 0, तो y कितना आ रहा है आपका -2। ओके, कमिंग टू दिस इक्वेशन, इसका ग्राफ बनाएंगे इन x एंड y। अगर मैं दोनों को 2 and 2 लेती हूँ, x को 2 लिया तो y भी 2 आ गया। अगर मैं x को 3 ले रही हूं तो y आ जाएगा 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ आई एम मेकिंग द ग्राफ 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -1, -2 एंड -3। नाउ फर्स्ट वाली इक्वेशन का मैं ग्राफ बना रही हूं। x2 है तो y 0 है, x2 तो y 0 एंड x 0 है तो y है -2। ज्वाइन करेंगे, इस तरह से लाइन आएगी। दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट इक्वेशन। इसके आप इक्वेशन भी लिख सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड वन 2 and 2, अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट आ जाएगा x 3 and y 1। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी सेकेंड इक्वेशन जाएगी।
अब ये देखिए ये दोनों लाइंस कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1। ठीक है, x इज 3 एंड y इज 1। तो ये जो 3 1 है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, चेक करके देखिए, इसमें अगर मैं 3 पुट करती हूँ, y को 1 पुट करती हूँ तो 3 - 1 2 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करती हूँ और y को 1 पुट करती हूँ तो 3 एंड 1 इज 4। इसका मतलब ये जो वैल्यू है x, ये जो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, दिस इज द सॉल्यूशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो समझ में आ गया सॉल्यूशन कैसे निकालना है। हमें क्या करना है, जो भी दो इक्वेशंस दी हुई है, वी विल मेक द ग्राफ फॉर दैट। दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा, जहां भी वो मीट करेंगी वो एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। इसके बाद हम चलते हैं ग्राफ्स के ऊपर ही कुछ डिस्कशन करते हैं। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कैसी भी हो आपकी, उसका ग्राफ हमेशा, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो 2 वेरिएबल में हो, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा हमेशा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, हमें इसके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करनी है। अब देखो, दो लाइनें हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हमारे पास दो लाइन बनेंगी। अब अगर इस ब्लैक बोर्ड पे मैं दो लाइनें बनाती हूँ, कहीं भी दो लाइनें, तो मेरे पास ना 3 केस हो सकते हैं, ओनली 3 केसेस आई कैन हैव। दिस इज द ग्राफ। या तो आपकी दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, हियर दे आर इंटरसेक्टिंग। ये तो फर्स्ट केस हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल हो सकती हैं दो लाइनें, वो कभी भी नहीं मिलेंगी, चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, दोनों लाइनें एक के ऊपर एक, मतलब जिसको क्या बोला जाता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई चौथा केस हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हमारे पास दो लाइन्स इन अ प्लेन, या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या दे विल ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ यहां लिख रही हूं मैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइन्स एंड दिस इज द केस ऑफ ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग लाइन्स या कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। अभी हमने बताया था, मैंने सॉल्यूशन क्या होता है, जहां भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करी वो कॉमन पॉइंट क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। अब इस केस में देखिए कितने सॉल्यूशन है हमारे पास, एक ही पॉइंट ऐसा है ना जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास एक सिंगल सॉल्यूशन होएगा। तो आई विल बी हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कैसा होएगा, यूनिक, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारी जो लाइंस है वो पैरेलल है तो सॉल्यूशन कहाँ होएगा, वो कहीं मीट ही नहीं करेंगी। मीट करती है तो ही सॉल्यूशन होता है, जब वो कहीं मीट ही नहीं कर रही तो हमारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं। तो पैरेलल लाइंस के केस में वी विल राइट नो सॉल्यूशन, वी हैव नो सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज द केस ऑफ ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस। यहाँ कितने पॉइंट है जो कॉमन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इन लाइनों पे जो कॉमन है, मतलब सारे के सारे ही कॉमन है ना। तो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। समझ में आया इतना? तो यहां से आपका समझने का पार्ट है
कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन। पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन कितने होंगे, नो सॉल्यूशन वी हैव। ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइंस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हम बिना ग्राफ बनाए कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होएगा, कौन से पैरेलल होंगे या कौन सी ओवरलैपिंग होएगी। क्योंकि आज तो मैंने ये बताया ना कि ग्राफ बनाओ और सॉल्यूशन निकालो, बिना ग्राफ बनाए भी हम पहचान सकते हैं द लाइन्स हैव विच आर पैरेलल या इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। ठीक है, तो आप यहां तक अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बाकी वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।